सुपौल लोकसभा क्षेत्र है और सुपौल लोकसभा क्षेत्र के शंकरपुर प्रखंड में है और इसी प्रखंड के उम्मीदवार है चंद्रहास चौपाल, जो राजद के खेमे से जिन्होंने उम्मीदवारी दी है। लेकिन राजद का मुश्किल लगातार बढ़ता जा रहा है। शंकरपुर से एक फिर मुसलमानों की अहम बैठक की गई और बैठक का जो मामला है वह लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है। कल मैंने खबर दिखाया था, सिंहेश्वर में बैठक हुई थी झिटकिया में, और आज शंकरपुर में हुई है। और बैठक का मकसद यह बताया जा रहा है कि यह लोग बैठक करके हर जगह कमेटी बना रहे हैं। फिर जिले में 5 तारीख को एक अहम बैठक की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किसे वोट करना है। और वोट करने से पहले क्या कुछ विचार किया गया, आप इन बातों को सुने कि इनमें शामिल, इस बैठक में शामिल और कमेटी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों आरजेडी से अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। आप पूरी वीडियो को देखें। आप लोग मीटिंग किए हैं, एक मशवरा किए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया? हम लोग जो बैठे हैं, तेजस्वी जो मुस्लिम को इग्नोर करके चलता है, इसलिए बैठे हैं पूरे बिहार में। एक शंकरपुर को कौन पूछे? शंकरपुर जैसा जैसा जो है बहुत जगह ये बैठक चल रही है पूरे बिहार में। अब मुस्लिम इसके खिलाफ चल रहा है, मुस्लिम के साथ घोर अन्याय किया है। जो हैना है साहबुद्दीन की पत्नी, बेचारी जूझ रही है, उसको टिकट नहीं दिया। और जिसका कुछ नहीं औकात उसको जो है 3-3 और 5-5 टिकट देता है और मुसलमान को टिकटें नहीं देता है। जबकि हम 18% था, हमको टिकट न मिलना चाहिए। इसके बाबूजी जो थे 1990 में 7 मुस्लिम एमपी बना था। आज कहाँ गया मुस्लिम? मुस्लिम को तो रहना चाहिए ना। तेजस्वी सिर्फ इसको जो है तराजू बटखरा से आज तक नापते आया, कहते हैं कि मुसलमान हमारी झोली में, हमारी झोली में है। तेजस्वी के खिलाफ है ना, को नहीं दिया, 2 टिकट दिया, इसलिए तेजस्वी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। आज फिर आप लोगों की मीटिंग शंकरपुर में की गई, क्या कुछ यहाँ पे बातें हुई? आज शंकरपुर में हमारे सारे मुसलमान एक साथ बैठ के निर्णय लिया है कि आरजेडी को ऐसे कैंडिडेट हम लोगों को यहाँ खड़ा किया जिसको हम लोग ये आरएसएस से आया हुआ है, जो मुसलमान के नाम से भड़कता है, मुसलमान का नाम सुनना पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को ये कैंडिडेट बना के यहाँ सुपौल लोकसभा में दिया है। ऐसे लोगों को हम मुसलमान वोट देने से मजबूर हैं, परेशान हैं, नहीं देना चाहते हैं और इसको वोट नहीं देंगे जब तक तेजस्वी यादव इस पर विचार नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव मुसलमान को गुलाम समझते हैं कि हमारा गुलाम है, वोट हमको देगा। और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं चौपाल जी, ये खुलेआम कहता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता, लालू यादव को वोट देता है। हम इससे क्यों मिलेंगे, क्यों मुलाकात करेंगे? आज तक ये किसी मुसलमान टोला बस्ती में ये जा कर के वोट, किसी से मुलाकात नहीं करते, किसी से वोट नहीं मांगते, कहते हमको वोट नहीं देता है, ये वोट लालू यादव को देता है, इसलिए हम लोग नहीं देंगे। अब हम मुसलमान इस बात का निर्णय लिया है कि इनको 4 साल हम लोग विधानसभा में देखा, किसी मुस्लिम मोहल्ला टोला में जा कर के किसी के दुख सुख में हाथ बटाने का काम नहीं किया। अब मुसलमान के नाम से ही भड़कता है, जैसे लील गाय लाल कपड़ा से भड़कता है, वैसे चौपाल मुसलमान के नाम से भड़कता है किसी के। इसलिए इसको हम लोग वोट नहीं देंगे और हम लोग से वोट का निर्णय लेंगे 5 तारीख को। या हम लोग आरजेडी को वोट देंगे या हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शफीक आलम है। हम जिला के राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, हम प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और आज हमको इस तरीक़ा से यहाँ हमारे कौम और बिरादरी को नज़रअंदाज किया जाता है कि आज तक आज 2 रोज़ 5 रोज़ रह गया चुनाव का, किसी मुसलमान टोला बस्ती में कैंडिडेट नहीं गया, न वोट मांगने के लिए गया, न कहा किसी से मिला जुला। इसलिए हम लोग इस बार निर्णय लेने जा रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग वोट नहीं करेंगे, इस कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे और फिर हम लोग बहिष्कार करेंगे। आज बैठक की है आप लोग, क्या किन मुद्दों पर बात हुई है? बैठक में इस मुद्दे पर हम लोग बैठे थे आज कि आरजेडी को हम लोग सब दिन वोट दिए हैं, देते आए हैं और उनको जो है हमारा वोट का कीमत का पता नहीं चला है। हम लोगों का जो अल्पसंख्यक कैंडिडेट कहीं से खड़ा होता है वह इस बिना पर हार जाता है कि उसको जो हमारा समझौता है या हम जिसको वोट देते हैं उधर से हमको वोट नहीं आता है। उसका परिणाम क्या होता है कि हम लोगों का जो है कैंडिडेट हार जाता है।
नतीजा ये हुआ है इस बार के चुनाव में कि आरजेडी भी मुसलमान को छोड़ दिया है कि उसको एमपी में नहीं खड़ा करना है, कहती तो हार जाता है। तो हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि हम ही लोग तो जिम्मेदारी सबका नहीं लिए हुए हैं, हम लोग जो भी निर्णय लेंगे इस बार जिला में, अच्छा गांव में भी किसी को कोई पूछता है कि मुसलमान है हमको वोट देगा, आरजेडी एकदम मान लिया है कि हमारा खरीदवा वोट है। तो हम लोग वोट जो है वो समझ गया है कि मुसलमान का वोट हमको ही मिलेगा। तो हम लोग इस बार निर्णय लेंगे जिला स्तर तक। हम लोगों का जो कमेटी बना है, शुरुआत हुआ है, इसका शुरुआत परवेज बाबू जो हमारे झिटकिया के मुखिया जी हैं, जो इसका बहुत बड़ा एक प्रमुख साहब हैं वहाँ इश्तियाक साहब, ये लोग इस बात को समझे कि मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बिहार लेवल पर, जो बिहार का कद्दावर नेता मुसलमान है उसका अता पता इस बार के चुनाव में नहीं है। तो हम लोग यह निर्णय लेंगे, सोच विचार के जो फैसला हम लोगों का कमेटी करेगी हम उसी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इरफान आलम है। आज मुस्लिम महापंचायत जो है संकलपुर में भी की गई, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, क्या कुछ निर्णय लिया गया? आज शंकरपुर प्रखंड में बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया और अल्पसंख्यक समाज के खास करके लोग बैठे थे, उनको समझाया गया। हालांकि आरजेडी से तो सभी प्रताड़ित है ही, हर मुसलमान समझ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का डर दिखाकर आरजेडी जो है मुसलमानों का वोट लेते आ रही है। इसलिए अब की बार निर्णय लिया गया है कि आरजेडी जब तक बड़े मुस्लिम चेहरा नेता मधेपुरा में नहीं भेजेंगे तब तक आरजेडी को वोट अल्पसंख्यक समाज नहीं देंगे। और इस पर विचार हम लोग संगठन पर विचार हम लोग करेंगे। आज शंकरपुर मदरसे में बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया है कि जब तक कोई, मान लीजिए अभी तक जो है मुसलमान की वोटों को आज तक किसी ने कोई जगह नहीं दिया है और नहीं पूछता है, इसलिए हम लोग जो विचार होगा हम लोगों में मुसलमान में वो जो है उसके बाद जो है वोट करेंगे। आज आप लोग बैठक किए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया? आज समीक्षा बैठक हुआ। इस बैठक में पूरा प्रखंड के लोग मौजूद थे, गणमान्य व्यक्ति। उसमें हम लोग सोचे विचारे कि वोट हम लोग सोच समझ के देंगे, और वोट देते हैं किसी को तो मेरे वोट का वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जिम्मेदार हैं, वो लोग निर्णय लिया है, फैसला लिया है कि इस बार जो वोट करेंगे वो सोच समझ कर देंगे। लोगों ने एक बैठक रखी है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग जो ये गाढ़ा में बैठक रखे हैं, बैठक इसलिए रखे हैं कि आज तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि मुसलमानों का वोट मेरा ख़रीदा हुआ वोट है, जबकि मुसलमान ये चाह रहा है कि हम उनको अपने मोहब्बत से वोट दे रहे हैं। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने मुसलमान को दनकिरण किया है और सुपौल लोकसभा में ऐसा कैंडिडेट को दे दिया है जिसको शंकरपुर के अलावा कहीं लोग नहीं जानता है, और वो यही कहता है कि हमको वोट थोड़े दे रहा मुस्लिम, दे रहा लालू यादव को। तो लालू यादव का कोई मजदूर नहीं है मुसलमान। मुसलमान एक वकार कौम होता है, वो जिसके साथ जाता है मोहब्बत के साथ जाता है। और लालू यादव ने इस पूरे बिहार में 2 सीट मुसलमानों के दिया और 2 सीट दोनों हारने वाला जगह पर दिया है। अगर उसी जगह अगर यादव वोटर रहता, क्या कहते हैं, यादव कैंडिडेट रहता है, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव और सब मुसलमान उसको जिताने का कोशिश करते और जिता के उसको भेजते हैं। और जहाँ से मुसलमान कैंडिडेट तेजस्वी देते हैं वहाँ का तेजस्वी का नहीं पता रहता है। और यादव तो चाहबे नहीं करता मुस्लिम जीते, इसलिए यादव मुसलमान को नहीं चाहता है। इसलिए हम लोग शंकरपुर लोकसभा, हम लोग क्या कहते हैं, तेजस्वी जी का खिलाफ हैं और वो अब्दुल बारिक सिद्दीकी को भेजे, खुद जो है अपने आप को ये गौर करे कि ये कैंडिडेट है रहने के सुपौल लोकसभा के में या नहीं है। वो कहते हैं कि जो हम लालू को वोट देता, हमको मुसलमान वोट नहीं देता। ये खुद आरएसएस का कैंडिडेट है और इन्होंने तेजस्वी दे दिया इनको। एक वक्त इसका बाप था मुखिया, इसका भाई मुखिया, इसका एमएलए ये भी मुखिया, इसका बाप जिला परिषद, फिर इसको सांसद का वोट दिया। क्या यही है? हरिजन क्षेत्र है, हरिजन क्षेत्र ये है जहाँ हरिजन को वोट दिया। ये अभी जनरल सीट है। क्या यहाँ मुसलमान नहीं था, या यहाँ यादव नहीं था, या यहाँ और कोई जात नहीं था?
सिर्फ इसको हरिजन सूझा। इसलिए हम लोग आवेश में हैं। इस कैंडिडेट को हम लोग खिलाफ है, पूरे बिहार में खिलाफ है। हिना साहब जिसके क्या कहते शहाबुद्दीन साहब ने कुर्बानी दे दी सारी ज़िंदगी। हिना साहब उनके वाइफ हैं, उनको दरकिनार किया गया, उनको टिकट दिया, उनका खिलाफ यादव उसको वोट नहीं दिया, इसलिए वो हारी। जहाँ जहाँ भी मुसलमान इससे पहले लोकसभा से लड़े थे, यादव ने उनको हराने का काम किया। अब मुसलमान वोटर ने यादव कैंडिडेट को जिताने का काम किया। यही मुस्लिम वोटर और यादव वोटर में फ़र्क है। इसलिए इस पर गौर करना होगा लालू जी को। तेजस्वी को कहाँ अकल, वो अपना विधानसभा सोच रहे हैं। जब हमारा मुखिया आगे नहीं बचेगा तो हम विधानसभा में क्यों हम लोग पड़े रहेंगे, और विधानसभा हम लोग खूब बढ़िया से लड़ेंगे। इसलिए हम इसी बात से हम असंतुष्ट हैं और पूरे खेमा से संतुष्ट है। इसलिए हम जितने भी अवाम हैं मुसलमान बिहार के, अभी तो यहाँ राखी है, झांकी तो बाकी है, अभी विधानसभा बाकी है। तेजस्वी जी को ये बात पता होनी चाहिए। वो कहते हैं हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री जब तक मुसलमान उसको वोट नहीं देगा तब तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसलिए मैं अपनी बात को कह के शंकरपुर मदरसे में आप लोगों की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया? हम लोग आपस में बैठ कर के मुस्लिम समाज में एक बैठक किए, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इस बार की मतदान जो है तो बहुत सोच समझ करके कदम उठाया जाएगा और डाला जाएगा, और जिस संगठन जिला तक जाएगा, बिहार तक जाएगा, जो निर्णय संगठन का होगा उस आधार पर काम किया जाएगा।